ऐसे कि जो यही समझते थे कि ये क्या करिए, क्रिकेट का इससे क्या ताल्लुक है, कमेंट्री क्या और ये एनालिसिस क्या। क्योंकि एक हद तक तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, सारा कुछ, लेकिन एक 75% लड़ाई आपको अपनी खुद लड़नी होती है। टीवी में आपको डिस्टिंक्ट या तो आप लीड कमेंटेटर होते हैं तो आपका एक फ़र्क रोल होता है, कलर का फ़र्क होता है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट कुलसूम जहां और आप देख रहे हैं केजे न्यूज़। जी, आज मेरे पास जो पर्सनालिटी है वो किसी भी तारीफ़ की मोहताज नहीं है, बल्कि कहा यह जाता है कि ख़वातीन के बारे में स्पेशली कि ख़वातीन कुछ नहीं कर सकती, ख़वातीन को सिर्फ चाहिए कि वो घर तक महदूद रहें। लेकिन मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसी पर्सनालिटी से करवाऊँगी कि उन्होंने तहलका मचाया है बेसिकली, क्योंकि इसका तसव्वुर भी नहीं होता था कि कोई ख़ातून जो है क्रिकेट में स्पेशली क्रिकेट कॉमेंट्री में अपना करियर बनाए। लेकिन उन्होंने अपना नाम बनाया, अपनी सलाहियतों से दुनिया को बताया कि भाई कोई ख़ातून या मर्द इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों में वही क्वालिटीज़ अल्लाह ताला ने पैदा की हैं और अगर वो बंदा चाहे या कोई भी इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जी, आज मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान की पहली क्रिकेट कमेंटेटर से मुलाकात करवाती हूँ, लीना अजीज़ से। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी लीना, पहले ये बताएं कि भाई कैसे आप आई, किस तरह सोचा कि भाई आके भाई मर्दों की बस उनको बताना है कि मैं हम कुछ कर सकते हैं। ये तो बहुत पुराना किस्सा है। मैं बचपन में ये डिसाइड कर लिया था। मेरे बहुत से मेल कज़न्स थे तो उनके साथ मैं क्रिकेट खेलती थी और बड़ा सीरियस क्रिकेट खेलती थी, तो उसी वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था कि यही मेरी कॉलिंग है। लेकिन फिर ज़िंदगी में जैसे होता है ना, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हुई। फिर इस्लामाबाद में मैंने लड़कों के साथ क्रिकेट स्ट्रीट पे खेला टेप बॉल से, वो पहला स्टेप था मेजर बड़ा, मतलब कज़न्स के बाद वो पहला। फिर वहाँ से एक बड़े लड़कों की टीम होती थी, उन्होंने मुझे सारे जो मेरे से 3-4 साल बड़े भी लड़के थे उनका भी कप्तान बना दिया। तो बहुत से लोग अभी तक मुझे कैप्टन कहते हैं। 2 रीज़न्स की वजह से कैप्टन कहते हैं, एक तो मैं पी कैप बहुत पहनती थी इसलिए, और दूसरा कप्तानी करती थी इसलिए। फिर वहाँ से मैंने अखबार के लिए लिखना शुरू किया, उसके बाद टेलीविज़न के लिए एज एन एनालिस्ट मैंने काम किया, पीटीवी के लिए, उस वक्त पीटीवी होता था। और फिर उसके बाद मैंने कमेंट्री शुरू की रेडियो के लिए, टीवी के लिए। तो बस ये ऐसा ऐसा चीज़ें होती गई। लेकिन इन सब के पीछे मेरा 3-4 चीज़ें हैं। फैमिली सपोर्ट आपको बहुत चाहिए होती है एज अ वुमन पाकिस्तान में, कि माँ बाप आपको किस तरह सपोर्ट करते हैं, घर वाले, दोस्त। और फिर जैसे शादी के बाद मेरा बेटा है, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अभी भी करता है। तो ये सपोर्ट, पैशन, मैचेस देखना, मेहनत करना और एक दबंग होना इंसान को, कि आपके पास ये स्पिरिट हो कि जी चाहे आपके साथ अच्छा होगा, बुरा होगा, बुरे लोग मिलेंगे। ज़ाहिर है उस ज़माने में मुझे बहुत बुरे लोग भी मिले, इस तरह मैं कहूँगी, अच्छे लोग भी मिले, ये नहीं कहूँगी अच्छे नहीं मिले, लेकिन ऐसे कि जो यही समझते थे कि ये क्या करिए, क्रिकेट का इससे क्या ताल्लुक है, कमेंट्री क्या और ये एनालिसिस क्या। तो उनसे लड़ना, आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें, इस तरह ये सारा जर्नी शुरू हुई। ओके राइट। जब आपने खेलना शुरू किया, क्योंकि उस वक्त बहुत कम लड़कियां खेलती होंगी स्टेडियम में सब कुछ, तो उस वक्त लोगों का क्या रिएक्शन होता था कि क्या लड़की आ गई, चलो तुम घर जाओ? मतलब दूसरे जो और भी क्रिकेटर्स की बात कर रही हूँ, जो भी प्लेयर्स होंगे उस वक्त जो आपको डिस्करेज करते होंगे, तो उस वक्त कैसा फील होता था कि नहीं, खुद को मनवाना है, उनको बताना, उनको गलत साबित करना है? देखिए, जब मैंने खेला तो वो इंटरनेशनली तो मैंने खेला नहीं। मैंने तो खेला जैसे कि अपनी गली में, या जो लोग जिनकी आप बात कर रही हैं ना, वो तो यही होते हैं जो आपके मोहल्लों में रहते हैं या स्ट्रीट में रहते हैं, या आपके घर वाले कोई एक्सटेंडेड फैमिली होती है। लेकिन मेरी अम्मी अब्बा दोनों बड़े स्ट्रॉन्ग थे। उन्होंने कहा भाई हमारी बेटी है, हमारी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करे, जो मर्ज़ी पहने, जो मर्ज़ी खेले, जैसे अपनी लाइफ को जिस तरह लेके जाए। और नेचुरली भी मेरी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे किसी के कहने से, किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बल्कि अभी मेरे ये कॉलीग्स मुझे कह रहे थे कि आपने कभी ज़िंदगी में किसी की बात सुनी है? एक हद तक तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, सारा कुछ, लेकिन एक 75% लड़ाई आपको अपनी खुद लड़नी होती है। तो सपोर्ट वो 25% है, लेकिन 75% आपको अपनी लड़ाई, मेहनत, जा के काम मांगना, अपनी सलाहियतों को मनवाना, लोगों से मीटिंग्स करना, उनको इस बात पे कायल करना कि आप में इतना टैलेंट है, ये सब खुद करना पड़ता है और आपकी हिम्मत पे डिपेंड करता है।
नो डाउट, ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि वाकई ऐसा ही होता है कि हम खुद भी बाहर जब निकलते हैं, फील्ड में जाते हैं, जब तक आपको घर की सपोर्ट ना हो, घर वाले आपको सपोर्ट ना करें, तो कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। जब तक वो सपोर्ट करेंगे तो आप दुनिया फतह कर सकती हैं। लेकिन अच्छा, मुझे साथ ये भी बताएं कि जिस तरह आपने अपना करियर का स्टार्ट किया, तो आपने लिखने से स्टार्ट किया, तो जब लिखना स्टार्ट किया तो उस वक्त ख़वातीन होती थी कि वो इस फील्ड में, स्पोर्ट्स की फील्ड में, ख़ासतौर पर क्रिकेट में? एक आध खातूनी थी, एक में कामला हयात होती थी, उस वक्त उनका बड़ा नाम था। फिर शायद उन्होंने अपनी बीट ही चेंज कर ली, कुछ और चीज़ों के बारे में लिखना शुरू कर दिया। और बाद में उस वक्त तो नहीं, लेकिन बाद में फिर मुझे आलिया रशीद का पता लगा। वो आई थिंक हॉकी प्लेयर होती थी, फिर बाद में उन्होंने क्रिकेट में कदम रखा और जर्नलिज्म में। इस तरह की एक दो ही ख़वातीन थी उस वक्त, लेकिन इस तरह नहीं था जिस तरह माशाल्लाह अब ख़वातीन आ रही हैं, इस तरह नहीं था, इन्फ्लक्स नहीं था ख़वातीन का। तो फिर आपने जब स्टार्ट किया था उस वक्त तो काफ़ी सीनियर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि एक जूनियर बहुत मुश्किल होता है कि ख़ुद को मनवाना और अपनी जगह मनवाना, टाइम लगता है। तो आपके साथ जो सीनियर्स का जो रवैया था किस तरह होता था? वो इनकरेज करते थे, आपको बताते थे ठीक ठीक है बीबी आप आई तो हैं, लेकिन आपको मेहनत भी करनी है, इस तरह के अल्फाज सुने आपने? देखिए, बहुत सी अच्छे लोग भी मुझे मिले और बुरे लोग भी मिले। अच्छे लोग बल्कि मुझे ज़्यादा मिले, लेकिन जो 2-3 मेरी लाइफ में विलन्स जिनको मैं कहूँगी, बहुत ही बुरे थे वो, और हैं। और पता नहीं आप लोगों का क्या हिशर कर रहे होंगे। मैं तो इतनी स्ट्रांग हूँ कि मैंने वो अपने आप को मनवा लिया, लेकिन वो जो विलन्स हैं अभी भी इस फील्ड में हैं, वो तो ना मर्द को छोड़ते ना औरत को। लेकिन इसके अलावा मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले। मैंने बड़े अच्छे लोगों के साथ काम किया, रेडियो में भी, टीवी में। इदरीस साहब एक पुराने कमेंटेटर हैं। मैंने जब पहली दफ़ा कमेंट्री की तो आप यकीन माने उन्होंने मुझे ख़त लिखा और ख़त से इनकरेज किया, और जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट उनको लगा मुझे करनी चाहिए थी वो सब भी बताया। तो इतने प्यारे लोग भी मिलते हैं आपको, और ज़्यादातर लोग मुझे इस तरह इनकरेजिंग मिले। लेकिन ये जो पीछे से छुरी मारने वाले लोग हैं ना, ये मैं आपको गिनवा नहीं सकती, और मुझे नहीं पता कौन कौन है। लेकिन ओपन विलन्स भी हैं मेरी लाइफ में, तो आप कह सकते हैं 50-50। ठीक है। तो अच्छा, ये साथ साथ मुझे बताया कि आपने रेडियो में भी काम किया और फिर रेडियो के बाद आप टेलीविज़न में आई, तो ज़्यादा कहाँ मज़ा आ रहा है? और अब जो आप टीवी पे काम भी कर रही हैं, तो कहाँ ज़्यादा मज़ा आया? रेडियो पे ज़्यादा कमेंट्री मज़ा आया है, या फिर इस वक्त जो आप कमेंट्री कर रही हैं पाकिस्तान वर्सेस जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो मैच चल रहा है? आप देखें, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। रेडियो कमेंट्री एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। रेडियो कमेंट्री में तो आप सांस भी नहीं ले सकते। आपको जो लोग सुन रहे होते हैं उनकी आंखें कान आप होते हैं, तो वो आपको हर चीज़ बतानी पड़ती है कि बॉल गई फील्डर के पास और वापस थ्रो की, और अब बॉलर आए और एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल किया। ये आपको टीवी में नहीं करना पड़ता है। टीवी में लोग खुद देख सकते हैं। आपको टीवी में उनको और इंटेलेक्चुअल बातें बतानी होती हैं कि भाई बॉल अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, विकेट स्लो है नहीं है, बैट्समैन की फुट मूवमेंट क्या है, फील्ड प्लेसिंग क्या है, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा गेम में। तो वो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अब जैसे कि टेलीविज़न रेडियो में लीड एंड कलर कमेंट्री नहीं होती है, उसमें जिसका जो रोल बन जाता है वो करना पड़ता है उसको। जबकि टीवी में आपको डिस्टिंक्ट, या तो आप लीड कमेंटेटर होते हैं तो आपका एक फ़र्क रोल होता है, कलर का फ़र्क होता है। सो बोथ एक्सपीरियंस हैव बीन रियली ग्रेट फॉर मी। आई हैव एंजॉयड बोथ इमेंसली, लेकिन दोनों इंतहाई डिफरेंट हैं। लेकिन रेडियो से आप लर्न बहुत करते हैं, ये मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा आपको कमेंट्री करनी पड़ती है एक सांस में कि आप लर्न करते हैं। लेकिन दोनों इंटायरली डिफरेंट एंड वेरी इंजॉयबल हैं, दोनों अपनी जगह पर।